नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम जो है यूपीएसएससी पेट एग्ज़ाम 2025 की जो हमारी क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। देन यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लास हिंदी की, जिसमें कि गद्यांश और व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं। देन यहाँ पे जो है आज हम करने वाले थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लासेस है, ये आपकी टॉप यहाँ पे रहेगी। और ये जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। सब्जेक्ट से यहाँ पे रहेगा भैया हिस्ट्री। और यूपीएसएससी पेट एग्जाम 2025 सिंधु घाटी सभ्यता, चैप्टर फर्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। टॉप कंटेंट है पेपर में छपने वाले। लास्ट में हम यहाँ पे क्वेश्चन भी करेंगे, मान के चलिए 20 क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। और पहले हम कंसेप्ट समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम थ्योरी समझेंगे, फिर लास्ट में हम एमसीक्यू, थ्योरी के बेस पे ही सारे एमसीक्यू हम करेंगे। और यहाँ से जो मैं आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, यहीं से सारे आपके क्वेश्चंस, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को उठाया था, उन्हें देखा था किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। देन इसी तरह के आपके बेसिक भी, हार्ड भी, ज़्यादा हार्ड नहीं, इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। इसमें कोई भी इशूज़ आपको नहीं होना चाहिए, न ही कोई कन्फ्यूज़न होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत नॉर्मली है और बहुत सिंपल भी है। ओके, सो देखो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगी। जैसे कि यहाँ पे है हमारी सिंधु सभ्यता। देखो जो यहाँ पे हमारी रहती है सिंधु सभ्यता, यह जो एक पॉइंट है काफ़ी यहाँ पे हमारा एक, कहते हैं ना कि काफ़ी जाना पहचाना। और भाई अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता हम न पढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखो डियर फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। अब देखो कैसे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता क्या है क्या नहीं है। अब मान के चलिए हम हैं, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, आप सबके सामने है। अचानक से भगवान ना चाहे कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाए, भगवान ना चाहे कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाए कि ऐसा भूकंप आ जाए, ऐसा भूचाल आ जाए कि पूरी दुनिया भगवान को प्यारे, यानी कि हम सब भगवान को प्यारे हो जाए। तो मानो कहीं ना कहीं जो मेरा बोर्ड है, मेरे बोर्ड के अवशेष कहीं ना कहीं यहाँ पे दीवारों पे चिपके रह जाए, थोड़ा बहुत अवशेष, मेरी बॉडी का कुछ ना कुछ हल्का फुल्का पार्ट्स इधर उधर मिल जाए। या फिर यहाँ पे देखो जैसे मेरे पास में और भी बहुत सारा सामान है इधर, है ना, कि यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे लैपटॉप वगैरह है, इसका कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा अगर यहाँ पे मिले, और फिर भाई क्या होता है, जैसे पूरी दुनिया अब हमारे ये फिनिश हो गई, खत्म हो गई, कोई ऐसी नेचुरल भूचाल आया कि हमारी पूरी दुनिया ही उजड़ गई, है ना, तो हम जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़े बहुत अवशेष तो हमारे बचे ही होंगे। तो यही चीज़ है आपकी, यही है सिंधु घाटी सभ्यता। तो फिर जब यहाँ पे जो भी कोई, अब वही कोई ना कोई व्यक्ति फिर जो है काफ़ी दिन के बाद में फिर क्या हुआ, यहाँ पे धरती पर मानव का फिर से जो है यहाँ पर विकास हुआ, है ना, जन्म हुआ। तो जैसे ही मानव का जन्म हुआ तो जो यहाँ पे भाई साइंटिफिक लेवल थे, इतिहास थे, है ना, इतिहासकार थे जो भी, तो इस तरह से उन्होंने खोजबीन की। तो उन्होंने पाया कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। कहीं पर कुओं के अवशेष मिले, और कहीं से कांस्य, चांदी, पत्थर, लोहा, कहीं से गेहूँ, जो इस तरह से चीज़ें मिली, कहीं से कंकाल मिले, है ना, कंकाल के शव मिले, और मृतकों का टीला, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है ये चीज़ें भी होती थी। जहाँ से जो भी अवशेष मिला उन्होंने वो चीज़ वहीं पे बता दी कि यहाँ से ये चीज़ मिली, यहाँ से ये चीज़ मिली, बस यही है। और जो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता यह सबसे पुरानी है और सबसे पहली है, इसलिए सबसे पहला नाम इसका ही आता है यहाँ पे। ओके, बस ये है और कुछ नहीं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखो एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु जो सभ्यता है ना, पहले तो इसकी टाइमिंग पूछी जा सकती है, कब से कब तक। तो यह है यहाँ पे 2350 से लेके 1750 तक। देखो ये चीज़ें हमारी कंफर्म नहीं है, लेकिन इतनी तक मानी जा रही है कि इतनी तक हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछे किसकी खोज किसने की थी, सिंपल से कब की थी, तो 1921 में एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे राय बहादुर दयाराम साहनी हुए, तो इन्होंने ही जो है सिंधु सभ्यता की खोज की। अब जो ये यहाँ पर है दयाराम साहनी, ओके, यहाँ पर आप साइड में इनकी इमेज भी देख सकते हैं। तो बेसिकली जैसा मैंने बताया कि भाई सिंधु सभ्यता घाटी जो है, और फिर जैसे मानव का यहाँ पे जन्म हुआ, विकास हुआ, फिर यहाँ पे एक जो है वैज्ञानिक थे, कौन, दयाराम साहनी, राय बहादुर, 1921 की बात है। फिर इन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की, इन्होंने पता लगाया। फिर सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक या फिर कांस्य युग में रखा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहिएगा। कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपली से समझाऊंगी एंड पढ़ाऊंगी भी। तो इसकी टाइमिंग आप देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज सिंपली बात है कब, भाई यहाँ पे अगर आपसे डेट पूछे 1921 में राय बहादुर
जो है दयाराम साहनी ने, और सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक या फिर कांस्य युग में भी रखा गया। सिंपली है, आप इधर यहाँ पे साइड में इनकी जो है फोटो भी देख सकते हैं, इमेज भी देख सकते हैं। और कांस्य युग देखो, इस तरह से जो है छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे है ना, जो कि कांस्य के छोटे छोटी चीज़ें हैं कि ये मिला है वो मिला है ऐसे, तो ज़्यादातर यहाँ पे कांस्य की चीज़ें ही मिले हैं, इसलिए सिंधु सभ्यता को इन्होंने कांस्य युग में रख दिया। क्लियर है, जहाँ से ज़्यादा जो चीज़ें मिलेगी। अब अगर प्रेजेंट टाइम में देखो, हम सबसे ज़्यादा जो है किसका यूज़ करते हैं, जैसा प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो भगवान ना चाहे हमारे ऊपर ऐसा भूचाल आ जाए कि हम सब खत्म हो जाए, फिर आने वाले टाइम में मानव का विकास हो, फिर यहाँ पर कोई इसी स्थान की खोज करे तो सबसे ज़्यादा क्या, पॉलीथीन ही पाई जाएगी। ओके, चलिए, प्लास्टिक वगैरह, ओके, प्लास्टिक, सॉरी पॉलीथीन नहीं, प्लास्टिक वगैरह सबसे ज़्यादा उसकी ही, कि फिर कहेंगे कि हाँ उस काल में तो भाई प्लास्टिक सबसे ज़्यादा थी। इसी तरह यही तो है और कुछ नहीं है। चलिए, फिर यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर यहाँ पर है 1922, जो मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट बताऊंगी ओनली, ठीक है। फिर 1922 में जो है राखलदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की भी खोज की गई। ओके, ये देखो मोहनजोदड़ो, ये भी इसी का हिस्सा है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज तो दयाराम साहनी ने की थी। फिर मोहनजोदड़ो की खोज अगर इसकी बात की जाए, इसमें जो है 1922 में, उधर वो तो भाई 1921 में थी, ये किसने की, राखलदास बनर्जी। और साइड में आप इनकी इमेज को भी देख सकते हैं। ओके, मोहनजोदड़ो अगर हम इसकी बात करें, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। भाई आपसे स्थल भी पूछा जा सकता है, सिंपल जो है सिंपल सा पॉइंट्स आपसे पूछा जा सकता है कि जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, कहाँ का ये स्थल है। तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। तो इस चीज़ को भी आप जो है नोट डाउन करें एंड आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सारी चीज़ें। फिर है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबको पता है, ये क्वेश्चन बड़ा ही बेसिक है। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। यहाँ पर देखो, ये जो सारी चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये और ये देखो, ये जो यहाँ पर आपको बहुत ऊंचा सा दिखाई दे रहा है, ये जो आपको बहुत ऊंचा सा दिखाई दे रहा है, ऐसे ही मृतकों का टीला यहाँ पर माना जाता है। जैसे कि बहुत सारी संख्या है, बहुत सारी देखो मृतकों का टीला भैया, तो जैसा जहाँ पे बहुत सारी संख्या में मानव को दफनाया गया हो, या फिर भाई कुछ ऐसा भूचाल कि वहीं पे सारे बंदे मर गए, ऐसा है ना, तो यही चीज़ है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, मृतकों का टीला। ओके, माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द डेड। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये चीज़ें बेसिक है, आपको याद रखनी है। तो बात करें मोहनजोदड़ो की जो खोज है किसने की है, 1922 में की है। किसने, यहाँ पर है राखलदास बनर्जी। साइड में आप फोटो भी देख सकते हैं। ये जो आपका मोहनजोदड़ो है कहाँ का, ये एक स्थल है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। ओके, चलिए आगे देखो। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड है जो है यहाँ पे 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, और भाई गहरा कितना है, 2.43। देखो अगर बेसिक से ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आपसे पूछे तो कभी कभी पूछ सकता है कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त यहाँ पे हमें बृहत स्नानागार जो प्राप्त हुआ था, है ना, जो एक प्रमुख स्मारक है, वह कितना मीटर लंबा है, कितना मीटर वो चौड़ा है, कितना मीटर वो गहरा है। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे इतना मीटर ये चौड़ा है, इतना मीटर ये लंबा है, और इतना मीटर ये गहरा है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त ये बृहत स्नानागार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बृहत स्नानागार, ये इस तरह से ये जो है बनाया गया है। और यहाँ पे फिर ये क्या करते थे, यहाँ पे पानी डालते थे इसमें और फिर स्नान करते थे। जैसे ही ये जो है इन्होंने स्नान किया, फिर इस पानी को यहाँ पे साफ कर देते थे, फिर साफ सुथरा रखते थे इस जगह को। ओके, इधर से आने की जगह थी, और जो है नेक्स्ट दूसरी साइड से जो है यहाँ से बाहर निकलने की। ठीक है, दो तरह के रास्ते यहाँ पर इन्होंने बनाए हुए थे। देखो कैसे, ईंटों के ही, पक्की ईंटों के बनाए हुए हैं। और भाई मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के, यहाँ से बनता है कि कुओं के अवशेष कहाँ से मिले, घरों में कुएं के अवशेष किस जगह से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखें। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि भैया
घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ओके, यहाँ पे देखो ये भी मोहनजोदड़ो का हिस्सा ही है। और ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो है घर है। अब भाई पूरा इधर उधर से फूट गया है, इधर उधर, है ना। भाई अब देखो कुछ घटना घटित होती है तो ऐसा थोड़ा है कि भाई बिल्कुल फ्रेश ऐसे ही घर बना रहेगा, फूटेगा तो है ही, नॉर्मली सी बात है, सिंपली है। लेकिन यहाँ पे जब खोज की गई तो इसमें देखो घरों में भी कुएं मिले। कहाँ पर? ये जगह है मोहनजोदड़ो। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। ओके, फिर देखो लोथल एवं सुत्तकोटदा सिंधु सभ्यता के प्रमुख। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह में, तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन से? एक तो लोथल है और एक है सुत्तकोटदा। देखो बंदरगाह ये है, जैसे ये यहाँ पे सिंधु सभ्यता है आपकी। सिंधु पहले क्या होती थी? सिंधु सभ्यता जो ये सारी सभ्यता है पुरानी वाली, जैसा मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये सारी की सारी आपकी मोहनजोदड़ो सभ्यता ये नदी के किनारे तो बसती थी। क्योंकि आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में तो पानी हमारे जो है पास में, हमें सारी चीज़ें सुविधा हमें प्रोवाइड कर दी जा रही है। जो गवर्नमेंट है वो देखो टंकी के उससे, है ना, गांव में, सिटी में, शहरों में टंकियाँ लग रही हैं, पाइपलाइन बिछ रहे, और हमारे घर पर भी तो अब जब टैंक वगैरह है भाई, सारी जो है आज के टाइम में सारी सुविधा है। तो आज के टाइम में हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुराने टाइम की अगर हम बात करें, वहाँ पे ज़्यादातर जो गांव बसे जाते थे, शहर बसे जाते थे, जो लोग रहते थे, आदमी रहते थे, वो आपके नदी के किनारे ही रहते थे। क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी कि टैंक रख लो, सबमर्सिबल लगा लो, या फिर मोटर रख लो, है ना, इस तरह से पाइपलाइन बिछा लो, ये कुछ ऐसा नहीं था। तो इस वजह से जो आदमी होते तो वो आपके कहाँ पे? नदी के किनारे बसते थे। और ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे इधर इधर, ये क्या है? लोथल बंदरगाह है। और बंदरगाह यही तो होता है जैसा जिसमें आपकी नाव वगैरह चलती है, तो यहाँ से आने जाने का रास्ता तो यही है। लोथल और सुत्तकोटदा ये क्या है? सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह हैं। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट, काफ़ी बेस्ट है। फिर बात आती है लोथल की। चलो अगर यहाँ पे हम लोथल की बात करें तो इसकी खोज किसने की? सिंपल सी बात है, लोथल की खोज की थी SR राव ने। किसने की थी? लोथल की खोज की थी SR राव ने। कब की थी? 1955 में और 60 तक, 1955 से 60 के मध्य में RS राव ने जो है लोथल की खोज की। अच्छा, लोथल से क्या क्या अवशेष मिले? घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष मिले। देखो ये जो छोटे छोटे घोड़े यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं, ये देखो किस तरह से, है ना, देखो घोड़े टाइप्स के, है ना, कैसे हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, घोड़े टाइप्स के, है ना। तो ये छोटे छोटे लघु मृण मूर्तियों के अवशेष जैसे छोटे छोटे। तो भैया घोड़ों के लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुए। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए, यहाँ से पूछा जाएगा कहाँ से हुए? लोथल से हुआ है। क्या चीज़ लोथल से प्राप्त हुई, क्या चीज़ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। फिर है सुत्तकोटदा, जो कि गुजरात के कुछ जिले में। तो ये भी पूछा जाता है कि जो सुत्तकोटदा है, ये आपका, ये जो सुत्तकोटदा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? एक बंदरगाह है। और ये कहाँ पर है? गुजरात के कुछ जिले में है। और यहाँ से घोड़ों की अस्थियाँ मिली हैं। क्या? यहाँ से घोड़ों की अस्थियाँ और एक कब्रगाह के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए। तो कब्रगाह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सुत्तकोटदा से प्राप्त हुए हैं। घोड़ों की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? सुत्तकोटदा से प्राप्त हुई है। लघु मृण मूर्तियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये हमें याद रखने होंगे। अगर जॉब लेनी है तो पढ़ना ही होगा, है ना, बेसिक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो सुत्तकोटदा से समाधान की एक नई विधि क्लश समाधान का भी उदाहरण प्राप्त जो है होता है। अच्छा, जो सिंधु सभ्यता है, जैसा मैंने कहा, तो भाई वहाँ पर जो आदमी रहते थे, अब वो कुछ ना कुछ तो खाते ही होंगे ना। तो जैसे ही सिंधु सभ्यता की जब खोज यहाँ पे की, तो वहाँ से जो है खोज करते वक्त उन्हें गेहूँ और जौ की भी फसलों के अवशेष मिले। तो इसका मीन्स ये है, फिर इन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे कंफर्म की कि गेहूं और जो जौ है, इसकी जो फसल है वो कौन करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग करते थे, आदमी करते थे। ठीक है, इसलिए यहाँ से अगर इस तरह से क्वेश्चन बने कि आपका गेहूं और जौ ये किस सभ्यता की मुख्य फसल है, तो ये आपकी जो है यहाँ पर है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल। फिर है ताम्रपाषाण युग, ये कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। और इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ में तांबे के औजार भी उपयोग करने लगा था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, तांबे के औजार, है ना, मानव जो है किस काल में, किस युग में उपयोग करने लगा था? वो है ताम्रपाषाण युग। सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखो, ये गेहूं और ये जो बेसिक आप सब जानते हैं, ठीक है, सभी गाँव से बिलोंग करते हैं, बहुत कम सिटी से भी बिलोंग करते होंगे, हाँ, लेकिन गाँव से ही सबसे ज़्यादा बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखो,
हड़प्पा सभ्यता के दौरान, फिर हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे, इसके दौरान भाई हड़प्पा सभ्यता इसका ही तो नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता का। डांसी गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध बहुत ही फेमस एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन बनता है? ये ऐसा क्वेश्चन बनता है कि डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए जो मोम लोपी ढलाई तकनीक का प्रयोग किया गया था, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है। ये प्राप्त कहाँ से हुई है? ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर देखो, ये देखो, और इस तरह से इन्होंने इसे ठीक है बनाया है। तो यहाँ पर, और ये जो है डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, ये देखो डांस करते हुए इस एंगल से खड़ी है, और ये जो इधर बनाई है ये मोम लोपी ढलाई तकनीक का प्रयोग करके इसको यहाँ पे गढ़ा गया है। फिर 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया। अब हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? ये फारसी ने। देखो फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया किसमें? 6वीं शताब्दी, जो 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कहाँ पर हिंदवी का यूज किया गया, कहाँ पे हिंदुस्तान का, कहाँ पर किसका। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं, यूपीएसएससी पेट एग्जाम्स में। ठीक है, फिर है तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा था। तो किसने, अगर पूछे आपसे कि हिंदुस्तान किसने कहा था, तो तुर्कों ने। किसने कहा था? तुर्कों ने। ध्यान दो, तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू और उनकी भूमि को हिंदुस्तान कहा। भूमि को हिंदुस्तान कहा और उनके लोगों को, तो भैया उनके लोगों को क्या कहा? हिंदू कहा। और यहाँ पर इन्होंने इस भूमि को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। किसने? तुर्कों ने। उनकी भाषा को क्या कहा? और भाषा को क्या कहा? हिंदवी कहा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दिखाओगे कि तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता में जो वहाँ पे लोग रहते थे, अब भाई उनकी कुछ ना कुछ भाषा होगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे भूमि का भी नाम रखा होगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ना कुछ नहीं है, होती है बिल्कुल। तो यहीं पे तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू और उनकी भूमि को हिंदुस्तान कहा और उनकी भाषा को क्या कहा? भाषा को हिंदवी कहा। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर बैल और गेंडा, हाथी और बाघ आदि का चित्र मिलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर किसका अवशेष नहीं मिलता। तो यहाँ पर देखो बैल, गेंडा, हाथी, बाघ का है, लेकिन गाय का नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई हुई मूर्तियाँ होती है। देखो ये है टेराकोटा और पक्की मिट्टी से बनाई हुई मूर्तियाँ, और इस मूर्ति में जो है यहाँ पर अलग अलग तरह की आपको चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो आगे कुछ और है। धोलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित एक द्वीप खातिर में स्थित है। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि 3 भागों में विभाजित कौन सा शहर, कौन सा क्या था स्थान, तो वो था धोलावीरा। सिंधु सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है सबसे पहले कपास का उत्पादन करने वाले कौन थे। तो कौन थे भाई? सिंधु सभ्यता के लोग ही थे। और सिंधु सभ्यता की घाटी में ही जो है सबसे पहले जौ और गेहूं का भी, फसलों का भी उत्पादन किया गया। और साथ ही साथ में सबसे पहले कपास का उत्पादन करने वाले भी कौन थे? सिंधु सभ्यता के लोग ही थे। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी देखो। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो और लोथल पुरास्थल से नाव के चित्र और मॉडल प्राप्त हुए। देखो अगर पूछे कि नाव और मॉडल के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए। फिर पूछे मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा भी दिखाया गया जब खोज की गई थी वहाँ पे कि एक स्त्री के पेट से पौधे को ऐसे उगता हुआ है ना, ऐसे कि इससे ये माना जाता है कि वहाँ के जो लोग थे वह धरती माता से बहुत प्रेम करते थे। पेड़ पौधे लगाते कहाँ पे? धरती पे तो लगाते हैं। तो धरती क्या है? धरती को माँ की गोद, कि हम सब क्या कहाँ पे रहते हैं? माँ की गोद में रहते हैं। तो धरती को इन्होंने सबने माँ की संज्ञा दी। इसी तरह से इन्होंने एक स्त्री का चित्र दिखाते हुए उस पर पेड़ को ऐसे उगते हुए दिखाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। इसलिए ही यहाँ से ही मातृशक्ति में विश्वास करते हैं। ये चीज़ आपके कि मातृशक्ति के जो साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुए? साक्ष्य वो हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर धोलावीरा स्थल की खोज किसने की भैया? जेपी जोशी और RAS जो है बिट ने की थी, और यह गुजरात के कच्छ में है। यहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो जो भी हमारी ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी समझ भी आ रही होगी। आगे बढ़ो। देखो
फिर यहाँ से बनता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, तो लाल। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक ही बात है। तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन थे, देखो ये मिट्टी के बर्तन है, इधर छोटे छोटे है ना। तो ये मिट्टी के बर्तन ये है किस रंग में दिखाए गए हैं, लाल रंग। इन पर किसका उपयोग किया गया था, लाल रंग का उपयोग। सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो बेसिक क्वेश्चन है, यहीं से सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ये देखो यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे ये है। देखो लोथल से क्या प्राप्त वस्तु हुई, रोपड़ से क्या क्या प्राप्त हुई, कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुई, अब वो चीज़ भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनेंगे। युगल शवाधान, देखो युगल जो यहाँ पे शवाधान है ये वो है, वहाँ पर 3 जोड़ी युगल शवाधान लोथल से आपकी पाई गई थी। जैसे कि भाई प्रेमी और प्रेमिका होता है, जैसे ऐसे जो है कहते हैं ना कि हम जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो भी साथ जिएंगे। तो भैया ऐसे ही 3 जोड़ी थी वहाँ पे, एक जो है मैन, एक वुमेन, ओके, गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स एंड बॉयज़, 3 जोड़ी युगल शवाधान, 3 ऐसे जो है जोड़े समेत हाथों में हाथ डाले, ऐसे 300 भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है कहाँ से, लोथल से। तो ये माना जाता है कि उस टाइम पर भी प्रेम की जो ये संज्ञा है काफ़ी प्रचलित थी आपकी, ठीक है। पतन धान की भूसी तथा वर्ताकार अग्निवेदिका के भी कुछ वस्तुएं प्राप्त वहां से हुई है लोथल से। रोपड़ से क्या प्राप्त हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव कंकाल के साथ में कुत्ता, बहुत ही बेहतरीन, और तांबे की कुल्हाड़ी और मानव कंकाल के का जो कुत्ता है वो रोपड़ से प्राप्त वस्तु है। कालीबंगा से क्या प्राप्त वस्तु है, अग्निकुंड तथा जुते हुए खेत के कुछ साक्ष्य यहाँ से कालीबंगा से प्राप्त हुए। बहुत ही बेसिक से हमने यहाँ पे चीज़ें जो है आपको बताई, और यहाँ से सारे A to Z सारे पॉइंट्स से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ओके, ध्यान रखना। चलिए अब हम जो है अपने MCQ को करते हैं। आइए मैं MCQ वाली PDF को ओपन करती हूँ, ओके। चलिए मैंने कहा था ना कि मैं आपको लास्ट में MCQ भी कराऊंगी। सो चैप्टर वाइज हमारी थ्योरी एंड लास्ट में चैप्टर वाइज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही कंसेप्ट भी क्लियर होगा एंड MCQ भी हमारे क्लियर है ना। देखो इतिहास पार्ट फर्स्ट है, एक मिनट, इतिहास पार्ट फर्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, ओके। इतिहास चैप्टर फर्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन, और बेसिक मैंने साइड में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूँगी, ओके। क्लियर है। तो जो ये PDF है ना, सारी चीज़ें थ्योरी की भी प्लस MCQ की भी आपको ये PDF यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर है। चलो तो साइड में जो जो ये लिखा हुआ है ये सब भी आपके पास में आ जाएगा। तो भैया देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है, कांस्य युग से, पाषाण से, स्वर्ण से, वास्तव में कोई नहीं। तो हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा तो किससे, कांस्य युग से। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई सबसे ज़्यादा कांस्य की वस्तुएं वहाँ से प्राप्त हुई, यानी कि उस समय के लोग सबसे ज़्यादा कांस्य का ही इस्तेमाल करते थे, इसलिए। ठीक है। और साइड में जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है, बेसिक वैसे मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई दी है, आप इसे थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ओके। बाकी PDF में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर ही दी जाएगी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ईंट की इमारतें हैं, पहला पक्का मेहराब है, पूजा का भवन है, कला और वास्तुकला है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बात की जा रही है आपकी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि यहाँ पर ईंट की इमारतें, देखो जितने भी मकाने बनाए गए हैं सारे पक्की ईंटों से बनाए गए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और ये गाँव नहीं थे, ये शहर, नगरीकरण शहर की श्रेणी में इनको रखा जाता था जो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो यहाँ पर किस चीज़ की, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज की महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है ईंटों की क्या है, इमारतें। ओके चलिए नेक्स्ट। फिर यहाँ पर निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार, हाँ मैंने पढ़ाया था ना कि वो कौन सा युग है जिसमें तांबे का पहली बार यूज किया गया, तो वो है हमारा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण, देखो जो मैंने पढ़ाया वही सेम टू सेम क्वेश्चन। और ये UPSSC पेट 15, यहाँ पे देखो आपका 2022 15/10/2022 शिफ्ट फर्स्ट में ये पेपर आपका आया हुआ है। ओके यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट
हड़प्पा का एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखना है, लोथल है, नागपट्टनम है। देखो देख लो, मैंने आपको ये चीज़ थ्योरी में कंफर्म कर दी है। हमने यहाँ पे हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा एक ही है नाम इसका, कंफ्यूज मत होना। तो इसके दो यहाँ पर हमने बंदरगाह देखे थे, एक तो लोथल है और एक सुतकोदा। तो यहाँ पर लोथल है ना, इसलिए लोथल हो जाएगा। और ये देखो लोथल कहाँ पे, गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और खोज इसकी किसने की थी, यहाँ पे रंगनाथ राव ने की थी। और लोथल को हाँ मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखो 5 क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, मोम, लोपी, ढलाई। देखो ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना, और सेम टू सेम मैंने ये लाइन टू लाइन थ्योरी भी कराई, और देखो लाइन टू लाइन ऐसे क्वेश्चन बन गया। तो यही तो चीज़ है, पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर सारे हमारे आंसर खुद ब खुद राइट होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये जो आपको ऐसे क्या बात है भैया, ऐसे जो है डांस करते हुए गर्ल्स लड़की दिखाई गई है ना, तो इसके लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है इसे बनाने के लिए, वो क्या गया है, मोम लोपी ढलाई, मोम लोपी ढलाई। ठीक है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। और हाँ, ये कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया। छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने भाषा को, हाँ देखो भाषा को, वहाँ के लोगों को तो इन्होंने हिंदू कहा। जो तुर्की है, तुर्की ने सिंधु के लोगों को वहाँ पर उन्होंने क्या कहा, लोगों को तो क्या कहा, हिंदू कहा। लेकिन वहाँ की भाषा को इन्होंने क्या नाम दिया, हिंदवी नाम दिया। भाषा को इन्होंने क्या नाम दिया, हिंदवी। और भूमि को क्या कहा, उन्होंने हिंदुस्तान कहा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, साइड में देख लो, यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे भूमि को देखो हिंदुस्तान कहा, भाषा को हिंदवी कहा, और लोगों को हिंदू कहा। ये होता है पढ़ने का असली मजा और असली तरीका। ओके, नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है। बाघ, गाय, गैंडा, हाथी। हमने पढ़ा था ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर जो टेराकोटा कला होती है उसमें किस जानवर को नहीं दर्शाया गया, तो वहाँ पर गाय को नहीं दर्शाया गया भैया। ओके, किसे, गाय को नहीं दर्शाया गया। यहाँ पर देखो बैल है, गेंडा, हाथी है, लेकिन गाय यहाँ पर नहीं है। और ये जो यहाँ पे मुद्रा लेख है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती हैं, इस चीज़ का भी थोड़ा आप ध्यान रखें विशेष तौर पर। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ आपके पास में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ही मिल सकती है। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो हड़प्पा काल का इनमें से वो कौन सा आपका नगर है जो 3 भागों में विभाजित था, और वो है धोलावीरा। हम टाइम वेस्ट क्यों करें, और ऑप्शन में 3 आपका, एक तो था आपका दुर्ग में, एक मध्य नगर और एक निचला नगर। देखो दुर्ग ये है शहर का सबसे ऊंचा और सबसे इंपॉर्टेंट भाग था, जहाँ पे शासक और अन्य महत्वपूर्ण लोग रहते थे। और मध्य नगर में, धोलावीरा में कौन रहता था, सामान्य लोग रहते थे। ओके, और निचले घर में कौन रहते थे, यह शहर का सबसे निचला हिस्सा था। यहाँ पे ये सबसे बड़े भाग था जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते थे। क्लियर है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है, कलिबंगा है, पाटलिपुत्र, रोपड़ है और लोथल है। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जिसमें कि आपका लोथल भी है, कलिबंगा भी है, रोपड़ भी है, और साथ ही साथ में धोलावीरा भी है, राखीगढ़ी भी है और मोहनजोदड़ो भी, यानी कि यहाँ पे ये सब के सब सिंधु घाटी के ही हिस्से हैं। लेकिन पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, जबकि पाटलिपुत्र एक पटना शहर के पास में स्थित है और ये मगध साम्राज्य की राजधानी थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में विकसित हुई। ओके, ये तो बाद में आई, ये तो आपकी बाद में आई भैया, तो ये कैसे हो सकती है। अच्छा, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए हम आपको होमवर्क देते हैं। ओके, आप हमें बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। भाई मैंने इतना पढ़ा दिया तो कुछ ना कुछ तो होमवर्क आपको भी मिलना चाहिए कि नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन राइट है। क्या सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, या फिर उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है, या फिर सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत ही फेमस यहाँ पे जो कि बात है वो क्या है,
तो सबसे फेमस बात यहाँ पर यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उस टाइम पे वह कपास का उत्पादन उन्होंने सबसे पहले किया था। जी हाँ, इसलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सबसे बेस्ट है और राइट है। नेक्स्ट, अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम शाहानी ने, SR राव ने, राखलदास बनर्जी ने या फिर RS बिष्ट ने? तो डियर फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, बस ये पूछा है। और ये किसने की थी? RS राव ने की थी। ये देखो है ना, कब की थी? 1954 से 1960 में। और ये जो आपका यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल, ओके, ये लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में है। चलिए आगे, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ पे मिला है? बनवाली, सुतका, गेंडौर, चनहुदड़ो या फिर सुरकोटदा? तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से? हाँ, घोड़ों की अस्थियों के अवशेष जैसी आकृति मैंने पढ़ाया है आपको। और कहाँ पर मिला है थ्योरी में? ये मिला है सुरकोतदा, ये सुरकोतदा है, ठीक है, टाइपिंग वहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुएं के, हाँ, घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं हमें ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, हमने पढ़ा है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हमें कहाँ से मिले हैं भैया? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कहाँ पर है? हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा या फिर सुरकोटदा? तो सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सिंधु सभ्यता का जो प्राचीन बंदरगाह है वो आपका कौन सा है? देखो, सिंधु सभ्यता का प्राचीन जो बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा है, लोथल है। तो भाई लोथल ही तो था, एक तो लोथल है और एक सुरकोटदा है। तो ये जो है आपका भावनगर जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखो नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, लाहौर, गुजरात। ये जो हड़प्पा स्थल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये लोथल है हड़प्पा स्थल का ही एक भाग है, स्थल है। तो ये कहाँ पर है? लोथल को पूछा है और ये है गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? ये है गुजरात में। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने 1946 में हड़प्पा की खुदाई की थी? हड़प्पा की खुदाई किसने? REM व्हीलर ने की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से हल्का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, बनावली, कलीबंगा, लोथल। तो इनमें से किस स्थल से हल्का, देखो किस स्थल से हल्का टेराकोटा, किस स्थल से हल्का टेराकोटा? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है। देखो, किस स्थल से हल्का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था बनावली। ये मैंने कंसेप्ट में आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, चलिए, तो डियर फ्रेंड्स हमारे सारे MCQ फिनिश हुए एंड स्टार्टिंग में हमारा कंसेप्ट, थ्योरी और लास्ट में भी क्वेश्चन और प्लस लास्ट में भी थ्योरी थी, बहुत ही बेहतरीन। तो बताइए सेशन आपको कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये UPSSC पेट 2025 की फर्स्ट आपकी क्लास है हिस्ट्री की। अगर इसी तरीके की आपको ज्योग्राफी क्लास, पॉलिटी क्लास एंड हिंदी गद्यांश और ग्रामर की बेहतरीन क्लास चाहिए, तब तक कंप्लीटली जब तक आपका एग्जाम्स नहीं हो जाता तो आप हमारे साथ में बने रहो और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो अगर आपको भी इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट और वो भी चैप्टर वाइज, थ्योरी प्लस MCQ, थ्योरी प्लस MCQ, कंसेप्ट प्लस MCQ, तो क्या बातें, चार चांदी लग जाते हैं। जब हम थ्योरी वहीं पढ़ते हैं और लास्ट में हम सारे क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे फटाफट आँख मीच के हम सॉल्व कर लेते हैं। और मैं बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ कि अगर आप यह क्लासेस डेली कंटिन्यू वॉच करेंगे तो आपकी जीके बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो चलिए डियर फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।